नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पल्लवी पटेल की पार्टी से भी टूटा सपा का गठबंधन, अखिलेश यादव ने खुद किया ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पल्लवी पटेल की पार्टी से सपा का गठबंधन टूट गया है। खुद अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच अब कोई गठबंधन नहीं। हमने चुनाव आयोग को पूरा डेटा सौंपा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने दायर किया हल्फनामा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा दे दिया है। एसबीआई ने कहा कि हमारी ओर से अब कोई और कसर बाकी नहीं है। हमने इसकी सारी डिटेल निर्वाचन आयोग को जैसा बताया गया था वैसा ही सौंप दिया। मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मां कसम से मैं निर्दोष हूं, बोला आरोपी जावेद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में घर में घुसकर 2 बच्चों की हत्या के मामले में दूसरे आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया। जावेद को एक ऑटो में कुछ लोगों ने पहचान लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद जावेद ने उन लोगों से गुहार लगाई कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, वह निर्दोष है। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया और बदायूं पुलिस को जावेद की तलाश थी। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। जावेद झूठ बोल रहा है, वही साजिद को मेरे घर लाया था। बदायूं मर्डर केस में मृतक बच्चों की मां ने पुलिस से लगाई गुहार। यूपी के बदायूं में डबल मर्डर केस में दूसरे आरोपी जावेद को कुछ स्थानीय लोगों ने बरेली में पकड़ लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी जावेद का वीडियो सामने आया जिसमें वह कह रहा है, मैं बहुत ही सीधा और शरीफ आदमी हूँ, मैंने वारदात को अंजाम नहीं दिया। इस पर बच्चों की मां संगीता ने कहा कि जावेद झूठ बोल रहा है, उसे सब पता है। बैलगाड़ी से बेटी की शादी का कार्ड बांटने जा रहा था पिता, पलटने से मौत, डोली से पहले उठी अर्थी। बांदा जिले में एक किसान के घर से बेटी की डोली से पहले पिता की अर्थी उठी। परिजनों ने बताया कि बेटी की शादी तय थी और घर में उसकी तैयारियां भी चल रही थी। पिता कार्ड बांटने जा रहे थे, तभी रास्ते में बैलगाड़ी पलट जाने से उनकी मौत हो गई। कार में एलपीजी सिलेंडर से गैस भरने के दौरान हादसा, आग का गोला बन गई मारुति। राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, मगर इससे पहले ही कार में आग पर काबू पाया जाता कि हादसे में पूरी कार जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। 3 साल की बच्ची को पीटा, बांधकर उल्टा लटकाया और थाने के डे केयर सेंटर में बच्चों के साथ अमानवीयता। महाराष्ट्र के थाने के डे केयर सेंटर में 3 साल की बच्ची की पिटाई के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले का वीडियो सामने आया था जिसमें डे केयर सेंटर 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट की जा रही थी। इस मामले में 3 आरोपियों के केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। प्रयागराज में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और देवरानी जैनब, कई जगहों पर छापेमारी और लग्जरी गाड़ियों में तलाश जारी। लोकसभा चुनाव के बीच यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर आई है। दावा है कि माफिया अतीक अहमद की बीवी और उसके भाई अशरफ की पत्नी प्रयागराज में है। इसको लेकर छापेमारी भी हुई। सिंगरौली में सड़क पर पैदल चल रहे 3 युवकों से विवाद के बाद कार ड्राइवर ने रौंदा। सिंगरौली में पैदल सड़क पर चल रहे 3 युवकों और कार ड्राइवर के बीच कहासुनी हो गई थी। इस बात से नाराज कार ड्राइवर ने युवकों को कार से रौंद दिया। हादसे की वीडियो वायरल हो गई। हवा में उड़ गए जय, जेएनयू में मतदान से एक दिन पहले छात्र आरजेडी ने लगाए नारे। जेएनयू में 4 साल बाद शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 24 मार्च को अध्यक्ष समेत सभी पदों पर जीते हुए उम्मीदवारों का ऐलान होगा। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से किया इनकार। शराब नीति मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा। MS धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी। आईपीएल 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ संभालेंगे टीम की कमान। आईपीएल 2024 के आगाज से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा फैसला लिया है। टीम ने इस सीजन के लिए ऋतुराज
ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान नियुक्त किया है। यानी MS धोनी इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स को टूर्नामेंट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से 22 मार्च को भिड़ना है। न जात पर न पात पर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, दिलाई इंदिरा के नारे की याद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इसको लेकर राहुल पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी के नारे की याद भी दिलाई। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी भी लिखी। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा कुनबा, 2 पार्टियों ने दिया समर्थन, मायावती को भी लगा झटका। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि जनता दल के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने सपा में अपनी पार्टी का विलय कर दिया है। उन्होंने सपा की नीति और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज दल तथा शोषित समाज अधिकार पार्टी ने बिना शर्त सपा को समर्थन देना तय किया। लोकसभा इलेक्शन से पहले राजस्थान में बीजेपी को झटका, वसुंधरा राजे के करीबी नेता कांग्रेस में शामिल। राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के एक पूर्व विधायक और दिग्गज गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े इस नेता का राजस्थान के 3 से 4 जिलों के गुर्जर समाज में काफी प्रभाव है। अफगानिस्तान के कंधार में हुआ बम विस्फोट हमले में 3 की मौत, 12 घायल। अफगान शहर कंधार में गुरुवार को एक आत्मघाती बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए हैं और एक प्रांतीय अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद नहीं कर पाए नामांकन, कहा पर्चा कैंसिल करा सकती है सरकार। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद नामांकन दाखिल करने बिजनौर पहुंचे। आगरा में मासूम बच्ची की अपहरण के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। बीजेपी कमजोर और मजबूर है, कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी पर गरजे पप्पू यादव। कांग्रेस में जब से पप्पू यादव शामिल हुए हैं तब से लगातार वह बीजेपी पर गरज रहे हैं। एक के बाद एक तीखे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सबसे पहले बीजेपी कमजोर और मजबूर है। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा गालियां दी गई हैं। लोगों का दिल जीतने की हिम्मत राहुल गांधी में है, जो कोई भी बीजेपी नेता कभी नहीं कर सकता है। पीएम मोदी को लोगों को नोटंकी, नोटबंदी, कोविड-19, रोजगार और MSP के बारे में बताना चाहिए। हम नफरत से भरी असुर शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने फ्रीज होने पर दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में मीडिया से कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने पर बातचीत करते हुए कहा कि हम नफरत से भरी असुर शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर राहुल का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।